They give each other a smile with a future in it. Damn. Hello everyone. क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अगर नहीं किया है तो उसके पीछे का साइंस क्या है? तुम सिंगल हो, इसमें इवोल्यूशन की क्या गलती है? और प्यार, इश्क, प्रेम, इन सब में लोग उल्टी सीधी हरकतें क्यों करने लगते हैं? एंड आज मैं तुमको देने वाला हूँ बेस्ट डेटिंग एडवाइस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो लव एट फर्स्ट साइट पर एक स्टडी की गई थी जिसमें ऐसे 60 लोगों को लिया गया था जो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। एंड जिन लोगों का फर्स्ट ग्लांस पर ही एक अच्छा आई कांटेक्ट हुआ, उनका रोमांटिक अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए ज्यादा था। और एज कम्पेयर टू अदर लोग, वो उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते थे जिनसे उनका एक सॉलिड आई कांटेक्ट हुआ था। लेकिन ये लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ उन लोगों के लिए ट्रू था जो अपने आप को पहले से ही रोमांटिक मानते थे। अगर कोई पहले से ही अपने आप को रोमांटिक नहीं मानता है तो उसके कम चांसेस होते हैं लव एट फर्स्ट साइट होने के। तो इसका मतलब जो लोग डिल्यूजन में होते हैं ना, हाँ भाई देख तो तेको ही रही थी, समटाइम्स यकीन कर लेना चाहिए कि हाँ भाई देख तो तेको ही रही थी। ओके, तो अब व्हाई आर यू सिंगल? इसके बहुत सारे सबकॉन्शियस रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे अब कुछ लोगों पर स्टडी की गई थी कि व्हाई आर यू सिंगल। अब ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर उन बहुत सारे रीजंस को कुछ जनरल डोमेन्स में रख सकते हैं। और उन सब रीजंस में से सबसे पहला रीजन है पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, इंसानों ने थ्रू आउट हिस्ट्री सिर्फ इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, वो है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। एंड इन दोनों चीजों के लिए क्या चीज सबसे बेस्ट होती है? एक स्टेबल फैमिली। एंड पूरे हिस्ट्री में जब भी बच्चे सेक्सुअली मैच्योर हो जाते थे तब उनके पेरेंट्स उनकी अरेंज्ड मैरिज करवा देते थे, क्योंकि ये इवोल्यूशन के लिए इफेक्टिव होता है। एंड फिर इंट्रोड्यूस होता है डेटिंग कल्चर, जहाँ पर कुछ लोगों ने इस चेंज को अडेप्ट कर लिया, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चेंज को अपना नहीं पाए। एंड आपके ब्रेन को फालतू की चीजें सीखने का कोई शौक नहीं है, तो अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप में आना तो दूर की बात, मोस्ट ऑफ द लोगों को अपोजिट सेक्स से बात करना ही नहीं आती है, क्योंकि इसकी कभी जरूरत पड़ी ही नहीं है। और जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो इंसान सीखेगा क्यों भाई? ठीक है, तो आखिर अब मर्द ने सीखा क्या है? जो कि पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं कि व्हाई यू आर सिंगल। करियर प्रायोरिटीज। अगेन देखो, पूरी हिस्ट्री में देयर वाज अ टफ मैन टू मैन कॉम्पिटिशन। जो आदमी ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकता है, ही इज विनिंग। बट अब वो रिसोर्सेज क्या है? एक अच्छी जॉब या बिजनेस, बेसिकली पैसा, एक सोशल स्टेटस और अच्छी एजुकेशन। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीजें जनरेशनल वेल्थ के थ्रू नहीं आई है। तो बिफोर फाइंडिंग देयर मेट, बहुत सारे लोग अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, मतलब अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं। एंड सबकॉन्शियसली शायद तुम यही सोच रहे हो कि भाई पहले कमा लेते हैं फिर देखेंगे ये सब। तो इवन यू वांट रिलेशनशिप, फिर भी बैक ऑफ माइंड तुम्हारे तो वही चल रहा है ना कि पैसा कमाना है भाई। अब बहुत सारे लोगों के पास बेसिक रिसोर्सेस तो है ही। तो देखो, एज ए वुमेन सिर्फ एक आदमी अच्छा थोड़ी है, एंड एज ए मैन अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस है तो सिर्फ एक वुमेन थोड़ी है भाई। देयर आर टू मेनी चॉइस। एंड ऑब्वियसली अब हम बंदरों वाले जमाने में तो नहीं जी रहे हैं, तो इवन इफ यू डोंट हैव एनी बेसिक रिसोर्सेस यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ चॉइस। इसलिए ना फिर तुम बहुत ज्यादा पीकी हो जाते हो। तो इन दी एंड डेटिंग इज अ नेचुरल थिंग, पर मे बी कुछ सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट्स की वजह से तुम सिंगल ही हो। इवन तुम रोज क्लास में जा रहे हो, ऑपोजिट जेंडर से रोज मिल रहे हो, इन सब से तुम्हारा रोज इंटरेक्शन हो रहा है, फिर भी यू आर सिंगल। ऑब्वियसली देखो, हम इंसान हैं और हमारा दिमाग इन सब प्रॉब्लम्स से ऊपर उठना जानता है। एंड इसलिए हर लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोगों को प्यार भी हो जाता है, बहुत लोगों को। तो ब्रो, सिंगल होने का साइंस तो जान लिया, अब लव के पीछे क्या साइंस है वो जानते हैं। इमेजिन करो आपकी कॉलेज में कोई क्रश है, आप एक दिन कॉलेज जाते हो और आपको मिलता है एक ग्रुप प्रोजेक्ट। एंड आपके ग्रुप में होती है वो क्रश जिसके लिए आप फील करते हो कि भाई इज 10 यार, देखो कैसे शर्मा रहे हो। अच्छा, ऐसा क्यों हो जाता है कि साला क्रश को देखकर हार्ट बीट बढ़ने लगती है? आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है? देखो, सिंपल सी बात है, जब आपकी क्रश आपके सामने आती है तो आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं डोपामिन। हाँ, वही डोपामिन जिससे आप खुश हो जाते हो, हमारा प्यारा प्लेजर हार्मोन। अब क्योंकि डोपामिन और भी बहुत सारे केमिकल्स जब आपके ब्रेन में एक साथ रिलीज होने लगते हैं तो आपके ब्रेन को लगता है कि कहीं ये पगला ना जाए, इसीलिए ब्रेन कोर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, थोड़ा बहुत वो भी रिलीज कर देता है, जिससे आप आपके क्रश के सामने थोड़ा नर्वस हो जाते हो। लेकिन अगेन कुछ लोग इस नर्वसनेस से आगे बढ़ जाते हैं, तुम्हें भी वही बनना है। तो वापस आते हैं अपने ग्रुप प्रोजेक्ट पर। तो जैसे आप अपनी क्रश से बात करने लगते हो, थोड़ा अपनी क्रश के साथ बॉन्ड बढ़ाने लगते हो, तब आता है ऑक्सीटोसिन, जो कि है बॉन्डिंग हार्मोन। ये हार्मोन आपके विश्वास को बढ़ाता है। क्यों विश्वास? अब देखो, क्रश के केस में कुछ अलग हार्मोन्स भी निकलते हैं जो दूसरे लोगों से आपके क्रश को अलग बनाता है। वो है लस्ट हार्मोन्स, विच इज इम्पोर्टेंट।
राइट। अब आपने तो सुना ही होगा कि लोग प्यार में क्या कुछ नहीं कर जाते हैं भाई, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं लोग। तो इन केमिकल्स की वजह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, रेशनल बिहेवियर ये सब बंद हो जाता है। मतलब कोई बंदा सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है और वो बंदा सचिन से लप्पू सा सचिन बन जाता है। तो अब लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट वे टू गेट इनटू रिलेशनशिप। देखो ये जो टिप है ना वो बेस्ट टिप है भाई, ऐसी कोई टिप ही नहीं है। देखो मान लो बियर बाइसेप्स अगर डेटिंग टिप्स दे रहा है तो उसके यहाँ का डेटिंग कल्चर और आपके यहाँ के डेटिंग कल्चर में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो द बेस्ट थिंग इसकी अपने आसपास देखो कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ का डेटिंग कल्चर कैसा है, वहाँ पर लोग रिलेशनशिप में कैसे आते हैं। तुम्हें अपना देसी टेंडर खुद ढूंढना पड़ेगा। एंड अबाउट करियर एंजाइटी, तो तुम मेंटली रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये तो तुमको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। एंड एक चीज क्लियर कर लो भाई कि आई वांट रिलेशनशिप या मेरे को नहीं चाहिए। अपने ब्रेन को कंफ्यूज मत करो। एंड देखो अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो तुम सीख सकते हो, ये एक स्किल है भाई, थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस दो तुम सीख सकते हो। लाइक वो टाइम गया जब लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस है, वो कल्चर गया। अब इट्स इजी, क्योंकि देखो लड़का हो या लड़की, हर कोई बस अब इंटरनेट के कल्चर में ही घुसा हुआ है, सब ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो इट्स इजी टू टॉक नाउ। एंड आई थिंक प्यार सबको मिलना चाहिए एक्सेप्ट टेररिस्ट। नहीं, उनको नहीं। गिफ्ट में क्या लाए हो, नेकलेस नहीं।